स्टैकिंग एंकर, इट्स ए वेरी पावरफुल टेक्निक। एंकर के ऊपर मैंने ऑलरेडी जो लास्ट मेरी ट्रेनिंग हुई है उसमें काफ़ी काम हुआ है, उसमें कुछ मैंने टेक्निक ऑलरेडी करवाई हुई हैं। सिंपल एंकरिंग टेक्निक है वो मैंने करवाई हुई है, ठीक है। उसके बाद कोलैप्सिंग एंकर है, उसके बाद चेनिंग एंकर है, चेंजिंग पर्सनल हिस्ट्री है, सर्कल ऑफ एक्सीलेंस है, मोटिवेशन विद एंकर हमने लास्ट टाइम की थी। ज़रूर मैं रिफ़्रेश करता चला जाऊँ आपको, आल दो कि आप सबको याद होगा, लेकिन रिफ़्रेश करना ज़रा तो ज़्यादा ज़रूरी है। एंकर और एंकरिंग में क्या फ़र्क है? एंकर स्टिमुलस को कहते हैं जो हम 5 फिज़िकल सेंसेस से लेते हैं। जैसे कि आप गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो वो स्टिमुलस है। अगर जहाज़ को, शिप को रोकना है तो उसके लिए ये कुंडा फेंकते हैं जिसको एंकर कहते हैं, वो जहाज़ रुक जाता है। दरअसल NLP वालों ने कहा कि हाँ किसी मेंटल स्टेट को अगर रोकना चाहे तो कैसे रोकेंगे, तो मेंटल स्टेट को रोकने के लिए उन्होंने एंकरिंग का लफ्ज़ वहीं से लेके यहाँ पे पूरे का पूरा रख दिया। तो हमने मेंटल स्टेट को एंकर करना है, एंकर स्टिमुलस। और एंकरिंग क्या है? उस स्टिमुलस को उस कैफियत से जोड़ना। अगर वो शिप का कुंडा नीचे नहीं फेंक दे तो शिप नहीं खड़ा होगा, तो जब फेंका है तो क्या किया उन्होंने? एंकरिंग कर दी है। इसी तरह हमने मेंटल स्टेट की एंकरिंग करनी है। सो stacking the number of anchors to increase the intensity of a pleasant state। बास का तो ये होता है कि आपके पास एक ऐसा क्लाइंट है कि जिसकी जो डिप्रेसिव पोजीशन है या उसकी बैड स्टेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आप उसे कहते हैं कि कोई ना कोई मुझे अपनी अच्छी स्टेट दे दें, और वो आपको एक पॉजिटिव स्टेट दे देता है। लेकिन जो उसकी नेगेटिव स्टेट है वो ज़्यादा पावरफुल है, तो फिर वो काम नहीं करती। ऐसी सूरत में ये होगा कि हम 1, 2, 3, 4, 5 मेंटल स्टेट को एक ही जगह पे हम एंकर कर सकते हैं। उससे ये होगा कि जब उसको आप वो विजुअलाइज करेगा या उसको सोचेगा बैड स्टेट ऑफ माइंड को, और आप जब एंकर स्टैक एक आपने एक गट्ठा ढेर उसको दे दिया है तो उसके ऊपर ज़्यादा गहरे असरात मुरतब हो जाते हैं। अब इसके यूजेज बुरी आदत पर काबू पाना, सिगरेट नोशी, नाहन चबाना, बाल नोचना वगैरह बुरी आदत को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन वगैरह, मायूसी वगैरह, यानी जितनी भी इमोशनल स्टेट हैं उनको आप इससे चेंज कर सकते हैं। और ये 2 वे इस्तेमाल होने वाला है। इस टेक्निक के 2 हिस्से हैं, एक पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी है और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी है। अब ये टेक्निक की आउटलाइन है, ठीक है। चलिए इसे भी डिस्कस कर देते हैं। किसी एक स्टेट का चूज़ करना, ठीक है, कौन सी? जो प्रॉब्लम वाली है। दूसरा काम है कि आपने कोई अच्छी स्टेट ऑफ माइंड जो है उसको चूज़ करना है, और वो कम से कम 3 तो ज़रूर हों। और फिर उसके बाद ये है कि आपने एंकर करना है, और इसको एंकर को एक ही जगह पे करना है। यहाँ पे किया, ब्रेक किया, फिर यहाँ पे किया, फिर ब्रेक किया, फिर यहाँ पे किया। इसका मतलब है यहाँ पे वो स्टैक लग गया, एक ढेर लग गया, ठीक है। और उसके बाद रीप्ले अनप्लेजेंट और ए प्रॉब्लम स्टेट, अप्लाई एंकर एंड मर्ज द फीलिंग्स एंड फ्यूचर पेसिंग। इसमें एक दिक्कत पेश आती है, बाज़ का बंदा कंफ्यूज हो जाता है, उसको कन्फ्यूजन में नहीं जाने देना। वो जब आप स्टेट ब्रेक करके आगे बढ़ेंगे तो फिर तो हो जाएगा, लेकिन अगर स्टेट ब्रेक करके फिर चेक करना, फिर ब्रेक करना, फिर चेक करना, फिर ब्रेक करना, फिर चेक करना, ये बड़ा ज़रूरी है। इसमें इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कौन आएगा? आपको अगली पे लगाना है, ठीक है। आप आए बेटे। कोई अगर मैं आपको ये कहूँ कि टेक्निक मैं बैठता हूँ मुझे करवा दें, करवा लेंगे?
सर पहले आप करवा लीजिए फिर मैं करवा लूँगा। नहीं, मैंने इसे कहा कि पहले अब मैं बैठता हूँ, आप टेक्निक मुझे करवा दें। कहते नहीं जी पहले मुझे करवा दें फिर मुझे समझ आएगी। इट मीन्स कि हमें प्रैक्टिकल गुजरने से ही पता चलेगा किसी चीज़ का, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। अब आपने अपनी कोई ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जो आप चाहते हैं कि परेशानी वाली हो या स्ट्रेस वाली हो, जिसको आप चाहते हैं कि यार ये ख़त्म ही हो जाए तो बेहतर है मेरी ज़िंदगी में से। डू यू हैव ए सच टाइप ऑफ ए? जी सर। ठीक है। डू यू रियली वांट टू चेंज दैट? यस सर। देख लेना, ठीक है। तो क्या शेयर करने के काबिल है? बाज़ औक़ात नहीं भी होती। जी सर है। क्या अगर शेयर करना पसंद करेंगे तो क्या मतलब है कि प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम तो नहीं है, शेयर कर सकता हूँ। हाँ कर दें, अगर करने वाली है तो कर दें, ताकि ये है कि फिर एप्लीकेशन के बाद सवाल आसान हो जाएंगे। सर 1.5 साल पहले की बात है, जब मैं ATM यूज़ करने गया था तो वहाँ से ना हाँ रेजिस्टेंस पे गोली लगी थी। अच्छा अच्छा। तो वो वाली स्टेट ऑफ माइंड में थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। शाबाश। कौन सी जगह पे गोली लगी थी? ATM यूज़ करने गया था वहाँ से। ATM से। ATM से? जी सर। अच्छा, किसी ने गोली मार दी? जी सर। तो वो इवेंट जो है आप इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ATM मशीन पे गया, किसी ने इसको फायर किया और ज़ख्मी कर दिया, और आज भी ये ATM में जाता होगा तो मेरा ख्याल है उसी तरफ एकदम याद आ जाता है। जी सर याद आता है। क्या हुआ है, ये ATM से एंकर हो गया हुआ है। इसका फियर ATM मशीन से एंकर हो गया हुआ है। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है इसकी। अच्छा, अब आपने 3 ऐसी चूज़ कर लीजिएगा स्टेट ऑफ माइंड्स, एनर्जेटिक, पावरफुल, जिसमें आपके अंदर मोटिवेशन है या किसी जगह पे आपने को मुकाबला जीता है। चूज़ कर लीजिएगा। जी सर चूज़ कर लिया। 3 चूज़ कर लिए आपने? ठीक है। अब आप इजी होके बैठ जाइएगा। अब आपने ये करना है कि उस प्लेजेंट स्टेट को आप सोचेंगे, ठीक है। आंखें बंद कर लें और इस तरह सोचें कि इस वक्त आप उस सिचुएशन में हैं, यानी एनर्जेटिक सिचुएशन की बात हो रही है, और आप वही कुछ देख रहे हैं जो देखा था, वही कुछ सुन रहे हैं जो सुना था, और उसी तरह महसूस कर रहे हैं जिस तरह आपने महसूस किया था। अपने अंदर एक जोश, एक वल्वला, और अब आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। आपके अंदर वो मोटिवेशन है, वो जोश और वल्वला है। आंखें खोलिएगा। या लाहौर से आपके घर का कितना फासला है, कितने किलोमीटर होगा? तकरीबन 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर? जी सर। बड़ी दूर है। क्या है आपके माइंड में? सर वही जो मैं सोच रहा था उसके बारे में। उसके बारे में, यानी पॉजिटिव जो सोच रहे थे? जी सर। एनर्जेटिक? जी सर, एनर्जेटिक। गुड, ठीक है। आप यहाँ पे कहाँ रहते हैं? इधर कमाहा स्टेशन। कौन सी जगह? कमाहा स्टेशन। कमाहा स्टेशन। अब क्या किया है, मैंने उसको टच किया है, वो स्टेट आ गई, उसको फिर ब्रेक करना है, दोबारा ब्रेक कर दिया है, ताकि जब मैं अगली लेके आऊँगा तो फिर आसानी हो जाएगी, वरना इसकी उसके साथ कंटिन्यूटी हो जाएगी। हमने ढेर लगाना है, ठीक है। अब आप अगली सिचुएशन सोचिएगा। आंखें बंद कर लें, अपने आप को पूरा रिलैक्स कर लीजिएगा, फुल्ली रिलैक्स रखिएगा, और आप उसी सिचुएशन में हैं, वही कुछ देख रहे हैं जो देखा था, वही कुछ सुन रहे हैं जो उन्हें सुना था, और उसी तरह महसूस कर रहे हैं। अपने अंदर एक जोश, वल्वला, एक एनर्जी, जैसे एक बंदा फुल्ली मोटिवेटेड होता है, और यू आर एंजॉयिंग दैट सिचुएशन।
अब आपके पास ये रिसोर्सेज हैं और ये रिसोर्सेज इसमें जमा हो गए, डबल हो गया। यू आर फीलिंग गुड और पहले की निस्बत आप ज़्यादा एनर्जाइज हो गए हैं, अपने अंदर ज़्यादा जोश और वलवला महसूस कर रही हैं। जैसे कहते हैं आई कैन डू। ओपन योर आइज। ज़रा टाइम बताइएगा क्या है, सेकंड तक बताएंगे। अपनी घड़ी पे देखें एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ है, ज़रा बोलिएगा। 11:33 सेकंड भी बोले ना साथ। 40 सेकंड। आपको हर वक्त कोई ना कोई नया आइडिया आपके माइंड में हो स्टेट को ब्रेक करने के लिए। बार बार भी वो रिपीट कर सकते हैं, तो बार बार रिपीट करने से ये होगा कि वो उससे एंकर हो जाएगा। डिफरेंट होना ज़्यादा बेहतर है। ज़रा नोट कीजिएगा अपनी फीलिंग को। फीलिंग गुड। अगर इसके करीब से आके देखेंगे तो इसके चेहरे के तसरात भी बदलने शुरू हो गए, फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज होने शुरू हो गए हैं। ये आपने अंगूठी पहनी हुई है, ये सोने की है? नहीं सर, अकील। अब फिर मैंने स्टेट ब्रेक की है क्योंकि मैंने उसको एंकर कर दिया था। अच्छा, अब आप तीसरी सिचुएशन को सोचिएगा। प्लेजेंट सिचुएशन। हाँ, प्लेजेंट सिचुएशन, थर्ड प्लेजेंट सिचुएशन। आइज क्लोज करें। हाँ, आई क्लोज कर लें और इस तरह सोचें कि इस वक्त आप उस जगह पर हैं, वही कुछ देख रहे हैं जो देखा था, वही कुछ सुन रहे हैं जो सुना था और उसी तरह महसूस कर रहे हैं, ऐसे जैसे ये सिचुएशन इस वक्त राइट्स नाउ हो रही है। और यू आर फीलिंग गुड, यू आर फुल्ली मोटिवेटेड, एनर्जेटिक। और ये रिसोर्सेज भी इसमें जमा हो गए और यू आर फीलिंग गुड, एनर्जेटिक। ओके, गुड। ओपन योर आइज। अब आप एक काम करेंगे, एक कदम आगे जाके पीछे आए। चल बस पीछे आ जाएं। फिर मेंटल स्टेट ब्रेक हो गई। फिजियोलॉजी के चेंज करें, स्टिमुलस देना है, किसी भी ज़रिए से दें। आप बैठिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और जो है ना इम्पॉर्टेंट, जब तक के प्रैक्टिकल से नहीं गुजरेंगे समझ नहीं आती। अब हमने इसको टेस्ट करना है कि क्या स्टैक हो गया है, क्या इसकी फीलिंग्स ज़्यादा हो गई हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जस्ट नोटिस योर फीलिंग्स। हाउ डू यू फील? फीलिंग हैप्पी, फीलिंग गुड, फीलिंग गुड, एनर्जेटिक। अब ज़रा उधर से होके इधर आए, चलिए बैठ जाएं। अब आपने क्या करना है? अब आपने उस अनप्लेजेंट को सोचना है, वो एटीएम वाली, ठीक है, और हमने इसको इमर्ज करना है, ठीक है। ओके, क्लोज योर आइज। अब आप उस एटीएम मशीन की तरफ जा रही हैं। आप अंदर दाखिल होते हैं और टक 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 आवाज़ आती है और आप अपने आप को फियरफुल महसूस कर रहे हैं। और अब ये फीलिंग इसके साथ है और आप इस वक्त एटीएम में हैं इन फीलिंग के साथ। आप मोटिवेटेड हैं। आप कहते हैं मैं मुकाबला कर सकता हूँ, मैं ओवरकम कर सकता हूँ। आई हैव ए पावर। नोटिस योर फीलिंग्स। ये फीलिंग मर्ज हो गई, उसमें मर्ज हो गई। राइट नाउ यू आर इन द एटीएम मशीन, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए एटीएम मशीन, एंड इन रिसोर्सेज के साथ उसको रिवाइज कर दें ज़रा, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड।
and notice your feeling. Once again रिवाइज कर दें सिचुएशन को and notice your feeling, and once again revise this situation with these resources, and then open your eyes. जरा उस कुर्सी तक जाके देखिए कितने कदम होते हैं, काउंट करके आइएगा। दस कदम हुए, शाबाश, अच्छी गिनती आती है आपको। बैठे। अगर मैं आपको कहूँ कि जस्ट क्लोज योर आइज और इस वक्त आप उसी बैड इवेंट में हैं, जाते हैं, तो क्या इमेज बनता है, क्या फील करते हैं आप? नोटिस योर फीलिंग कि क्या चेंज है, या कैसे लगता है, या सेम लगता है, या कोई डिफरेंस लगता है। यू आर डूइंग दैट अगेन। अपनी फीलिंग को नोट करेंगे और फिर मुझे बताएंगे। सर फीलिंग सैड है, दुख हो रहा है सर। फीलिंग क्या, जरा मुझे बोल। फीलिंग सैड। फीलिंग यू आर स्टिल फीलिंग सैड। यस सर। ठीक है, वही सिचुएशन रिपीट हो गया। हाँ सेम वाले। और उसके असरात बड़े डीप डाउन, एक तो एक डीप डाउन है, और आपने मेरी गलती नहीं पकड़ी। मैं देख रहा था कि आप कहेंगे क्या किया है, टैप नहीं किया सर आपने, टैप नहीं किया। और है, और भी एक गलती है। जब कोई कहे कि मेरी फीलिंग के अंदर चेंज आई है तो फ्यूचर पेस कराना ज़रूरी है। फ्यूचर पेसिंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इंटेंशनली नहीं किया, वरना तो मैं करके तो उसके बाद कहता तो रिज़ल्ट कुछ और हो जाना था, चेंज हो जाना था। लेकिन आप तक ये पॉइंट नहीं पहुंचना था। आपको शेयर करना इंपॉर्टेंट है चीज़ें। सो हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि ये फोबिया रिलेटेड है, इस पे रनिंग बैकवर्ड मूवी भी काम कर सकती है, लेकिन हमने इसी से रिज़ल्ट लेना है, ठीक है। अब आप ऐसे कीजिएगा कि कोई और प्लेजेंट सिचुएशन ले लीजिए जो बड़ी पावरफुल हो। घाट है, चले, क्लोज योर आइज। अब आप इस सिचुएशन को रीप्ले करेंगे। वही कुछ देख रहे हैं जो देखा था, वही कुछ सुन रहे हैं जो सुना था, और वैसा ही महसूस कर रहे हैं। एक जोश, एक वरवला अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। और अब ये रिसोर्सेज आपके और ऐड हो गए। ज़रा इन चारों के बारे में सोचिएगा कि आपका कितनी ताकत आ गई है। अगर एक धागे को लेके चार गुना करके लपेट दिया जाए तो कितना ताकतवर हो जाता है। नोटिस योर फीलिंग्स लाइक दैट। नाउ यू हैव ए पावरफुल फीलिंग। देन ओपन योर आइज। टाइम देखिएगा क्या हुआ है। ये छोटा टाइम किया है ये इस पे हो क्या है? वैसे छोटी घड़ी बनी हुई। अच्छा, वैसे छोटी घड़ी बनी हुई है, ठीक है। हाउ डू यू फील? अभी प्लेजेंट की बात ही हो रही है, स्टैक हो गया। लिटिल बिट बेटर। लिटिल बिट बेटर। आप कुछ और समझिए हैं, मैं कुछ और किया है। हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टैक लगा हुआ है उस स्टैक में एक और डाली है हमने। जी सर। गॉट इट? यही किया आपने, ठीक है। अब आप इन चारों को अगर समझते हैं, जो पहले ये थी और अब चार और मोटी हो गई हैं, अगर हम दोनों का मुआवजना करते हैं तो विच वन इज़ पावरफुल नाउ? वो आपकी ATM वाली या ये वाली? फोर्थ वाली। डू यू थिंक इट्स मच बेटर, मोर पावरफुल? ठीक है। अब आप एक काम करेंगे, खड़े हो जाइएगा।
अब बैठिएगा। अब आप ऐसे करेंगे कि उस बैड वाली को रीप्ले करेंगे। क्लोज योर आइज और उसको रीप्ले करेंगे। उसके बाद बाकी जो है आपका नहीं, बैड वाला, बैड बैड वाले को रीप्ले करेंगे along with these resources. Now you have a more power and replay it a minimum 5 times. You have a resources, you have a power. और जब आप 5 टाइम इसको रिपीट कर चुके हैं, देन ओपन योर आइज। नाउ यू आर मोर एनर्जेटिक, फीलिंग मोर पावरफुल एंड हैंडलिंग दिस सिचुएशन विद दीज रिसोर्सेस। जब आप मुकम्मल कर चुके हैं तो फिर आप आंखें खोल लेंगे। खड़े हो जाइएगा। कैसा फील कर रहे हैं आप राइट नाउ? फीलिंग हैप्पी सर। फीलिंग हैप्पी। जी सर। अब आप टेक ए 1 स्टेप फॉरवर्ड, छोटा सा ताकि हम रेंज में रहें। अब आप ऐसे कीजिएगा कि ये नई सिचुएशन जो आपके पास है, इसको गुजरे हुए 1 माह हो गया है, और ज़रा गौर कीजिएगा कि इस पिछले 1 माह में आप कितनी दफ़ा ATM पे गए हैं। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3, 4 दफ़ा ऐड कर लीजिएगा। करिए सर। करें। अगर आप थोड़ा सा छोटा सा स्टेप, बिल्कुल स्मॉल स्टेप और लें, और इस तरह सोचें कि आपको 1 साल गुजर चुका है और 1 साल में मंथली वो सैलरी लेने के लिए आप जा रहे हैं। ओके सर। ठीक है, ठीक है। अपना बैकवर्ड स्टेप कर लीजिएगा और प्रेजेंट में आ जाइएगा। ठीक है, बैठिएगा। अब अगर आप उस पहले वाली सिचुएशन को रीप्ले करते हैं, नोटिस योर फीलिंग। Is there any change? जी सर, चेंज है। चेंज है। जी सर। उधर से इधर आए, चक्कर लगा के बैठिएगा। क्या चेंज है? इज देयर एनी चेंज? जी सर। अच्छा फील कर रहा हूँ। नो, यू आर फीलिंग गुड। फीलिंग गुड। तो चाहिए तो ये कि अभी जब ब्रेक हो तो आपको ATM पे भेज दिया जाए चेक करने के लिए। ठीक है सर। जी सर। ये नोट करने वाली बात है। जिस अंदाज में उसने बॉडी को यूज़ किया है, ये चेंज शो कर रही है। थैंक यू वेरी मच जी। कोई एनी क्वेश्चन टू हिम और मी?